चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन उस पर से पर्दा उठ गया है। हमारे साथ बन्ना गुप्ता, कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड के बड़े नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे। चंपई सोरेन कह रहे हैं कि मैं अब राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, अपना संगठन बनाऊंगा और जो मेरी विचारधारा है उस तरह की विचारधारा जो दूसरे दलों की होगी उनसे गठबंधन कर आगे बढ़ूंगा। अब तो चुनाव भी है सर, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है। यदि राजनीति में जितना, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घकालीन राजनीति में रहें और स्वस्थ रहें। और राजनीति जो उनके विचार हैं वो विचार तो यही थे कि सेकुलर विचार था उनका, सामाजिक न्याय का विचार था, गरीबों के उत्थान का विचार था। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरीके से अपने गहरे जाल में घुसा दिया। और घुसा क्या दिया, खुद भी जो है वो भंवर में फंस गई। पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने तब करी जब एक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, चुनी हुई बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनको जो है अपमानित करना, प्रताड़ित करना और प्रताड़ित अपमानित करते हुए उनको जेल की सलाखों तक भेज देना और 5 महीना तक का कारण उनको जेल में बंद करना, ये भाजपा की पहली गलती थी, जिसके चलते 14 से 9 में आके अटक गए। दूसरी उनकी फिर गलती है, चूँकि ये पिछड़े, दलित, आदिवासियों का शिकार करने वाले लोग हैं, फिर इन्होंने जो है चंपई सोरेन जी को, फिर ये दूसरी बड़ी गलती की। हेमंत सोरेन जी को पहला गलती किया, जेल भेजा। दूसरी गलती किया कि चंपई सोरेन जैसे सीधे साधे सरल आदमी को इन लोगों ने ट्रैप करके बेइज्जत किया, प्रताड़ित किया, अपमानित किया, दिल्ली बुला लिया, ना कोई मिला, ना इनको तवज्जो दिया, ना इनकी कोई आदर सत्कार हुआ, ना इनके साथ वार्ता किया। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि अभी भी सुबह का भूला आदमी शाम को घर आ जाता है, उसको भूला नहीं कहते। और आप जैसा लोग जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य रहा हो और जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ा हो, गरीबों की लड़ाई लड़ा हो, वो वापस आकर मुख्य धारा में आए और आकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरीके से उनका कद था, वो कद उनको जो है मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बाबू ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है और जो आजीवन उस सम्मान को वो भुला नहीं सकते हैं। यदि मेरे जैसे व्यक्ति को यदि मुख्यमंत्री कोई बनाता तो मैं उनको ज़िंदगी भर तक उनको कभी नहीं भूल सकता था। मुख्यमंत्री का एक बड़ा ओहदा होता है, एक बड़ा ओरा होता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी गलती हुई है। इंग्लिश में कहावत भी है, यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। तो गलती तो हर इंसान से होगी, लेकिन गलती को रियलाइज करना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना और उसके लिए माफ़ी मांगकर स्वीकार कर लेना, ये अच्छे लोगों का, बड़े लोगों का काम है। इसलिए मैं फिर आपके चैनल से के माध्यम से मैं चंपाई दा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और वापस अपनी जगह पर बैठें और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम करें। इसी में उनका जो है भविष्य भी है और इसी में उनके विचार भी है। आप प्रेस विज्ञप्ति कर उन पर हमला बोले थे। आपने 2 इम्पोर्टेंट बात कही थी कि जब ये सीएम थे तभी बीजेपी से साठगांठ करने लगे, जब इनको सीएम पद से हटाया गया तो फिर हेमंत सरकार को अस्थिर करने में लग गए और बीजेपी की स्थानीय लीडरशिप ने इनका विरोध किया कि इनको नहीं लिया जाए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से ये सरकार बनी उसी दिन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी कि कैसे करके एक आदिवासी के बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठाकर और जो है चोर दरवाजा से उस पर कब्जा कर लेना है। तो जब वो हेमंत बाबू से सके नहीं और हेमंत बाबू ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन गुलामी करना पसंद नहीं किया, ना वो ईडी से डरे ना सीबीआई से डरे और लड़ते लड़ते जेल गए और जेल से बेदाग होकर निकल भी आए। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये सीधे सरल आदमी थे, इनको बहुत गहरी साजिश के द्वारा इनको जो है फिर ट्रैप किया और ये उनके ट्रैप में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से फंस गए। और एक तरफ दिल्ली दरबार इनको फंसा रहा था और यहाँ के स्थानीय लोग इनका विरोध कर रहे थे। मतलब देखिए कि किस तरीके से इनको शिकार बनाया गया। तो मैं तो कहूँगा कि ये उनकी एक बड़ी राजनीतिक भूल है। मैं तो बहुत छोटा हूँ उनसे और उम्र में भी छोटा हूँ, ओहदे में भी छोटा हूँ उनसे, जो है मैं उनको गुरुजी भी कहता हूँ। लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि वो फिर से मुख्य धारा में आ जाएं और आकर ये समझ लें कि भाजपा ने
समय रहते हुए उनके साथ जो छल प्रपंच किया था वो सारा चीज़ जग जाहिर हो गया है। इसलिए अब भाजपा के छल प्रपंच में वो दोबारा ना आए और ये जो नई पार्टी बनाना और ये करना, इसमें कहीं पर भी उनका राजनीतिक भविष्य मैं नहीं समझता हूँ। मेरे जैसे छोटे आदमी को ये समझ में नहीं आता कि इस तरह का उनका राजनीतिक भविष्य है। इसलिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे कद्दावर नेता में से एक हैं। तो उनको फिर से जो है आकर आना चाहिए और फिर से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए। कुल्हान में 14 सीटें हैं, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, तो लगता है कि बीजेपी आदिवासियों का वोट कटवाना चाहती है उनके जरिए, आपको लग रहा है क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, अब भाजपा के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं और इसलिए वो देख रही है कि जितनी भी हमारी ट्राइबल सीट थी लोकसभा की, वो सारी सीटें हमसे छीन गई हैं। अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब वो उस समय भी आपको याद होगा कि ये नैरेटिव सेट करते थे, 65 पार आया 23, फिर नैरेटिव सेट किया, आपको याद होगा 200 पार, वहाँ से आया 73, दिल्ली चले गए, बोला 48 पार, 8 में आके सिमट गए। तो ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं और नैरेटिव सेट करके ये लेकिन ये झारखंड है, झारखंड में 2 दूनी 4 का झारखंड होता है। यहाँ यदि लंबा चौड़ा थ्योरी करिएगा a + b का होल स्क्वायर = a² + b² = 2abc करिएगा तो यहाँ के लोग जो है इतनी लंबी चौड़ी जो है ना, आपके प्रयोगशाला का प्रयोग का चूहा यहाँ का लोग नहीं बनेगा। एक आखिरी सवाल, वो नाराज हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा था, मुझे सीएम पद से हटा दिया गया, मुझे अपमानित किया गया, ये अलग इशू है सर। ये भी है कि हेमंत चाहते तो किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते, तो उन्होंने तो विश्वास चंपई पे किया, लेकिन उनको धोखा मिला। आपकी प्रेस विज्ञप्ति में ये भी था कि आपने उनको विभीषण कहा। नहीं, देखिए, विभीषण एक संज्ञा, एक शब्द है, विभीषण एक शब्द है, संज्ञा है और विभीषण का अलग अलग उपमा है। धर्म के हिसाब से देखेंगे तो विभीषण की अलग कुछ व्याख्या है, लेकिन एक आदमी लघु संकेत कहता है, लोग कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो शब्दों से जो है लघु बात में प्रयोग की जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी नापाक साजिशें हैं और वो झारखंड में जिस तरीके से राजनीति कर रही है, पहली गलती उन्होंने की थी, एक आदिवासी के पुत्र को जेल भेजा था कारण। दूसरी फिर गलती की कि एक आदिवासी का सरल साधारण बेटा को उन्होंने ट्रैप करके उसको अपमानित और प्रताड़ित करके राजनीति के हंसिये पे चढ़ा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं झारखंड के, उस पर हमसे बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री बन्ना गुप्ता। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।